ओ बुढ़िया रुक, अंदर कहाँ घुसी जा रही है? बेटा वो मैं अंदर दूसरी मंजिल पे जा रही हूँ। दूसरी मंजिल पर? दूसरी मंजिल पर कौन है? कहीं चोरी करने तो नहीं जा रही? नहीं नहीं बेटा, मैं चोरी करने नहीं जा रही हूँ। वो दूसरी मंजिल पे ना मेरा बेटा है सागर, उसका ऑफिस है। क्या कहा तूने? सागर सर और तेरे बेटे? अरे इतनी बड़ी कंपनी का मालिक तू जैसे फटीचर बुढ़िया का बेटा है। देख, या तो तू पागल है या मुझे पागल बना रही है। अब इससे पहले कि मैं तुझे धक्के मार कर यहाँ से भगाऊं, चल निकल यहाँ से। सागर मेरा ही बेटा है, मैं माँ हूँ उसकी। देख बुढ़िया, ज्यादा ना दिमाग खराब मत कर मेरा, ड्यूटी का टाइम है। अगर तेरे साथ मुझे किसी ने बात करते हुए देख लिया ना तो बेकार में मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि तुझ जैसे भिखारी की वजह से मेरी नौकरी खतरे में आए। अब इससे पहले मेरा दिमाग खराब हो ना, चल निकल यहाँ से। देखो, अगर मेरे बेटे सागर को पता चल गया ना कि तुम मुझे धक्का दे रहे हो तो तुम्हारी नौकरी खतरे में आ जाएगी। अच्छा चल ठीक है, एक बार को मैं तेरी बात पर विश्वास कर भी लेता हूँ। एक बार ना ऑफिस में फ़ोन करके देखता हूँ, अगर ऑफिस वालों ने मना कर दिया तो सर की माँ नहीं है तो तुझे ना यहाँ से धक्के मार कर निकालूंगा। अभी रुक, फ़ोन करता हूँ, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हेलो। हेलो मैम। मैम गेट पर ना एक फटीचर से बुढ़िया आई है, और आपको पता है क्या, खुद को ना सर की माँ बता रही है। क्या सच में? पर वो तो आज तक ऑफिस में नहीं आई। हाँ तो मैम अब आप बताइए, इस बुढ़िया को अंदर आने की परमिशन दूँ या नहीं, या यहीं से धक्के मार कर भगा दूँ? अब नहीं नहीं, कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे एक बात बताओ, क्या वो गाड़ी में आई है? अरे नहीं नहीं मैम, पैदल आई है, और इसने ना गंदी सी साड़ी पहनी हुई है और हाथ में ना एक गंदा सा थैला लिया हुआ है। अब आप बताइए क्या करना है? नहीं, सर की माँ तो अभी तक ऑफिस कभी नहीं आई है। अगर आई होती तो पता होता हम लोगों को। अच्छा एक काम करो, मैं सर से बात कर लेती हूँ और तुम्हें बताती हूँ, तुम उनको बोलो वो वेट करें। ठीक है मैडम, जैसा आप कहें। ठीक है। हाँ अर्जिता बोलो। सर एक्चुअली गेट पे कोई आंटी आई हुई हैं और वो आपको अपना बेटा बता रही है। क्या माँ आई हुई है बिना बताए? पता नहीं सर, कोई पुरानी साड़ी पहनकर आई हैं और कोई हाथ में थैला लेके आई हैं। तुम मुझे एक सेकंड दो, मैं जरा सीसीटीवी चेक करता हूँ, एक मिनट। हेलो। अब यस सर। अर्जिता तुम मुझे ये बताओ कि ये मम्मी कितनी देर से बाहर खड़ी है? अब सर लगभग 10 मिनट से। माँ 10 मिनट से बाहर खड़ी है इतनी गर्मी में? तुम एक काम करो, उनको अभी अंदर लेकर आओ। यस सर। हाँ, और ये जो गार्ड है ना गेट पर, बोलो इसको भी मैंने बुलाया। ठीक है सर, मैं अभी लेके आती हूँ। हाँ जल्दी लेकर आओ। देखो मुझे जाने दो, मेरा बेटा ऊपर ही है, मुझे उससे मिलना है। देख बुढ़िया, बहुत हो गया तेरा, अब इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो यहाँ से निकल जा। अब एक्सक्यूज मी मैम। मैम सॉरी, आपको इतना वेट करना पड़ा। आप प्लीज़ मेरे साथ अंदर आ जाइए। अरे मैडम, आप पागल हो गई हैं क्या? इस भिखारन को अंदर कहाँ लेकर जा रही हैं? शट अप। तुम्हें पता भी है ये मैम कौन है? ये सर की माँ है, और तुम जो भी इनके साथ बिहेव कर रहे थे ना वो सर ने देख लिया है, और सर ने बोला है कि तुम भी अंदर चलो मैम के साथ। चलो अब। देखा, मैंने बोला था ना कि मैं सागर की माँ हूँ, पर तुमने मेरी बात पर विश्वास नहीं करा। अब बुलाया है तुम्हें, चलो हमारे साथ अंदर। चलिए मैम, चलो। अब सर, आपकी माँ और सिक्योरिटी गार्ड, आपने बोला था ना बुलाने के लिए। माँ आप ऐसे बिना बताए आ गई, आपने फ़ोन भी नहीं किया मुझे। बेटा मेरा ना तुझसे मिलने का बहुत दिल कर रहा था, तो मैंने सोचा कि तुझसे जाके मिल आती हूँ। वो क्या कहते हैं, सरप्राइज। मेरा सरप्राइज देने का मन था, तो इसीलिए मैं ऑफिस में चली आई। और बेटा ये तूने कैसा गार्ड रखा है?
इसे किसी से भी बात करने की तमीज़ नहीं है। अब एक बात बता, मैंने ये साधारण सी साड़ी पहन रखी है तो क्या मैं तेरी माँ नहीं हूँ? बेटा, मुझे मेरे ही बेटे के ऑफिस में आने से रोक रहा था। तू ना बेटा इसे बिल्कुल भी माफ़ मत करना। इसने बहुत ज़्यादा बदतमीजी करी तेरी माँ के साथ। इसे माफ़ मत करना बेटा, इसे इसकी करने की सज़ा मिलनी चाहिए। सनी, तुम जानते भी हो कितनी बड़ी गलती की है तुमने, जरा सा भी अंदाजा है? लेकिन माँ, आप इसको माफ कर दो। इस बेचारे की कोई गलती नहीं है। ये बेचारा सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा है। माँ, आप गांव में रहते हो, गांव में बहुत सीधे इंसान रहते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते। लेकिन शहर के लोग बहुत अलग होते हैं, हर कोई एक दूसरे का फ़ायदा उठाना चाहता है। हाँ, गलती इससे हुई है, लेकिन इसकी गलती सिर्फ इतनी सी है कि जैसे ही आपने बोला कि मैं इसकी माँ हूँ, इसको आपको फ़ोन करके पूछना चाहिए। वो इसने नहीं पूछा, 10 मिनट तक आपको बाहर खड़ा रखा। और ये बात मैं इसको समझा रहा हूँ। माँ, गाँव के लोगों में और शहर के लोगों में बहुत फ़र्क होता है। और अब वो आपको रोकता तब भी डांट खा रहा है, और आपको नहीं रोकता तो भी डांट पड़ती है उसको। तो गलती सिर्फ इसकी इतनी है कि इसको पूछना चाहिए था मुझसे, क्योंकि इसने नहीं पूछा। और कहीं ना कहीं अपनी जगह सही भी है माँ, क्योंकि शहर में लोग बाग बहुत तेज़ होते हैं, एक दूसरे का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था माँ, और जो गलती उसने की है उसके लिए मैंने उसको समझा दिया है। आप भी माफ़ कर दीजिए इसको। माँ, शहर में बहुत सारे बहरे घूमते हैं, एक दूसरे का फ़ायदा उठाने के लिए, उनके साथ गलत करने के लिए। बेचारा सिक्योरिटी गार्ड है यहाँ का, तो पूछताछ तो करना उसका फ़र्ज़ है। लेकिन सनी, अगली बार से कोई भी आए, अगर मेरे रिश्तेदार बोल रहा है, तो सबसे पहले तुम मुझे कॉल करोगे, ठीक है ना? बेटा, इतनी छोटी सी गलती। मैं इस गार्ड से ना बहुत प्यार से बात कर रही थी, रिक्वेस्ट कर रही थी कि मुझे ऑफिस में जाने दे, और इसने क्या किया तुझे पता है? इसने तेरी माँ को जोर की धक्का दिया। क्या सनी, तुमने धक्का मारा इनको? चलो एक बार को मान लो कि वो मेरी माँ नहीं है, लेकिन उनकी उम्र का लिहाज तो करना चाहिए था ना। अरे तुमसे उम्र में इतनी बड़ी है, किसने हक दिया तुम्हें ये सब करने का? सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि ये आपकी माँ है। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी ऐसी गलती नहीं करता। सनी, तुमने ना बहुत बड़ी गलती की है। चलो एक बार को ये मान लो कि ये मेरी माँ नहीं है, लेकिन तुम्हें किसने हक दिया उनको धक्का मारने का? उनकी उम्र दिखाई नहीं दे रही तुम्हें? तुमने उनके पहनावे से उनको जज कर लिया। अरे वो गांव से हैं, वो ऐसी तरह के कपड़े पहनती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी कोई इज्जत नहीं है। बहुत बड़ी गलती हुई है तुमसे सन्नी। अभी तक जो था ना वो सब ठीक था, तुम अपनी ड्यूटी कर रहे थे। लेकिन अब जो तुमने हरकत की है ना, इस बात पर मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूं। मेरी माँ ठीक ही कह रही है तुम्हारे बारे में, तुम्हें जॉब से निकालना ही ठीक है। सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि ये आपकी माता जी हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी इनको धक्का नहीं मारता। सर, आप मुझे नौकरी से मत निकालिएगा। अगर आप मुझे नौकरी से निकाल देंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा? आप तो जानते हैं ना, मेरे घर में मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, उन लोगों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा, पूरी घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। अगर आप लोग मुझे नौकरी से निकाल देंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा? माता जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप प्लीज़ सर को समझाइए ना कि मुझे नौकरी से ना निकालें। सागर बेटा, तू इसे माफ़ कर दे, तू इसे नौकरी से मत निकाल। अगर तू इसे नौकरी से निकाल देगा तो ये अपना घर कैसे पालेगा? इसने बोला ना कि ये घर पे अकेला कमाने वाला है। माफ़ कर दे बेटा, जब तेरी माँ ने माफ़ कर दिया तो तेरा भी यही फ़र्ज़ बनता है कि तू भी इसे माफ़ कर दे। ठीक है माँ, अगर आप कह रही है तो मैं इसे माफ़ कर देता हूँ, लेकिन तुम आज के बाद दोबारा ऐसी गलती नहीं हो जानी चाहिए। पहली और आखिरी गलती समझ के छोड़ रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि तुम्हारा काम है लोगों से पूछताछ करना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी के साथ भी बदतमीजी करोगे। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि लोगों से पूछो, और अगर तुम्हें थोड़ा सा शक होता है तो कंफर्मेशन लो। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता किसी को धक्का देने का। ये पहली और आखिरी गलती है तुम्हारी। आज के बाद अगर तुमने ऐसी हरकत की तो तुम्हें तुम्हारी जॉब से निकालने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा मैं। समझ में आ रहा है? जी सर, ठीक है। कोई बात नहीं, यू मे लीव। अर्जिता, आज मेरी माँ, ये एक काम करो, जितनी भी मीटिंग्स है सब कैंसिल कर दो। आज मैं अपनी माँ के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। श्योर सर, आई विल डू दैट। अरे माँ, आप खड़ी क्यों है? बैठी ना।